नमस्कार भारतवासियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्यमन आर्ट स्टूडियो के प्रोग्राम द थिंकिंग इंडियन में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है, और वो गंभीर बात एक गंभीर समस्या, बल्कि यूँ कहूँ कि गंभीर बीमारी बनती जा रही है, और मुझे लगता है वो बीमारी बहुत जल्दी ही लाइलाज बनने वाली है। अगर हमने अब, यानी सही समय भी मैं इसे नहीं बोलूँगा, ये सही समय से भी थोड़ी ऊपर बात निकल चुकी है, लेकिन यदि अभी भी हमने वक्त रहते इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और हम सचेत नहीं हुए, हम गंभीर नहीं हुए, तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, और फिर हम बाद में पछताते रह जाएंगे, लेकिन वो समय और वो बदलाव फिर नहीं हो पाएगा। बात यह है दोस्तों कि हमारी जो भाषाएं हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और वैसे भी आपको पता होगा कि बहुत सारी भाषाएं और बोलियां वैसे भी विलुप्त हो चुकी हैं। हम समय समय पर यदाकदा बात करते रहते हैं, कहीं कुछ पढ़ते रहते हैं कि ये भाषा विलुप्त हो गई, ये भाषा विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी है, इसके बोलने वाले, जानने वाले, पढ़ने समझने वाले कम बचे हैं, या फिर इक्का दुक्का बचे हैं। इस तरह की खबरें हम देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत सारी बोलियों और भाषाओं के साथ हो चुका है और हो रहा भी है। और कई सारी भाषाएं अगर इस समय भी, आज भी अगर आप थोड़ी खोजबीन करेंगे और शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे अपने स्तर पे, तो आप पाएंगे कि हाँ, कुछ भाषाएं हैं ऐसी जो विलुप्त हो ही चुकी हैं या बस होने जा रही हैं, और बहुत जल्दी उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका होगा। तो अब बची कुछ जो भाषाएं हैं हमारे देश की, जैसे हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं जो हैं, मेरा इस समय मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और इन सब भाषाओं को लेकर जो राजनीति होती है और जो हो रही है देश में इस समय, जो माहौल है, जैसे कर्नाटक में कुछ माहौल है भाषा को लेकर, कुछ आए दिन इधर उधर अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर माहौल दिखता रहता है, खबरें दिखती रहती है कि भाषाओं को लेकर भी देश में एक तरह का बंटवारे जैसा जो माहौल है, जो एक अंतर पैदा किया जाता है भारत की भाषा के आधार पे। तो उन सबसे इतर, उन सबसे हट के, बच के हमें दूसरे मुद्दे पर ध्यान देना है, जो कि ज़्यादा आवश्यक है कि भाषाएं पहले बचे तो सही, जो भारतीय भाषाएं हैं वो जिंदा तो रहें, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, मणिपुरी हो, आसामी हो, ठीक है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, ये सारी भाषाएं बचे तो सही। ये बचेंगी तब तो हम दूसरे मुद्दे पर या पहलू पर बहस कर पाएंगे कि कौन सी भाषा हमें बोलनी है, हमारे राज्य की भाषा कौन सी है, किसकी प्राथमिकता ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए, आप यहाँ आकर ये भाषा क्यों बोल रहे हो, आप ये भाषा क्यों नहीं सीख रहे, आप वो भाषा क्यों नहीं सीख रहे। ये सारी बातें तो बात की बात है, लेकिन मुख्य बात ये है कि इन सब भाषाओं के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण, क्यों आज के समय में जो बच्चे हैं, जो विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, क्यों वो अपनी मातृभाषा, अपनी मातृ बोलियां, अपने राज्यों की जो भाषा है, उनको पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने में अक्षम है, या अक्षम होते जा रहे हैं, या अक्षम जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर से ये जो 2000 के बाद की जो पीढ़ी है, जिन्होंने अभी 15 साल, 16 साल, 20 साल पहले जन्म लिया है, मैं खासकर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं पेशे से रंगकर्मी भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, ठीक है। तो मैं खुद विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, इसी से मेरा सीधा संबंध है। मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्यालयों में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बहुत आए दिन, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में मुझे, मेरा इन चीज़ों से सीधा सामना होता है कि किस तरह से, कितनी बुरी तरह से हमारे जो बच्चे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि 25-30 साल के भी जो कुछ लोग हैं, कैसे वो अपनी ही मातृभाषा में, अपनी ही मातृबोली में, अपनी राष्ट्रीय भाषा में किस तरह से वो कमज़ोर है। चलिए, राष्ट्रीय भाषा एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हिंदी है, ठीक है, वो भी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत
राष्ट्रीय भाषा उसको माना जाए ना माना जाए, या वो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है, या मातृभाषाओं की क्या परिभाषा है, ये तो सब अपने अपने राज्यों ने अपने अपने हिसाब से बना रखी है। लेकिन मैं समझता हूँ मातृभाषा हमारी वो है जो हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ बोली जाती है प्रमुखता से, ज़्यादा संख्या में। जैसे यदि कोई गुजरात में है तो गुजराती उनकी मातृभाषा है, तमिलनाडु में कोई है तो तमिल उनकी मातृभाषा है, केरल में है तो मलयालम उनकी मातृभाषा है। और जो हमारा उत्तर भारत का जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ जो बोली जाती है प्रमुख रूप से वो हिंदी भाषा है। तो जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा होती है, ठीक है। और हिंदी को हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा में ना उलझते हुए हम भारतीय भाषाओं की बात करें। मेरा पूरी बात का तात्पर्य और निचोड़ जो है, फिलहाल के लिए भारतीय होने के नाते हम कुछ देर तक या कुछ समय तक हम मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा की जो बहस है, जो राजनीति है, उस पक्ष को थोड़ी देर एक तरफ रखते हुए हम बात करते हैं। हम सबको भारतीय भाषाओं की नज़र से देखते हैं। हम सब भारतीयों को एक लेंस से, एक चश्मे से इन सारी भारतीय भाषाओं को और बोलियों को केवल भारतीय संस्कृति के हिस्से के तौर पर देखना पड़ेगा। इस बात की गंभीरता को समझते हुए जो नुकसान भारतीय भाषाओं और बोलियों को पहुंच रहा है, जो घात, जो जिस तरह से आहत हो रही है हमारी बोलियां और भाषा, जो कि संस्कृति का अभिन्न अंग है। जी हाँ भारतवासियों, हमारी जो भाषाएं और बोलियां हैं वो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये अभिन्न अंग कैसे अब अलग होता जा रहा है, संस्कृति से जुदा होता जा रहा है, कैसे मतलब ये जो हमारी अमूल्य कह सकते हैं संपदा है भारत देश की, कैसे ये धीरे धीरे घटती जा रही है। और क्या इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं समय व्यर्थ ना करते हुए मुद्दे पर आता हूं। इसका सबसे बड़ा मूल कारण है, मैं किसी भाषा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अगर भाषा के रूप में आप जिम्मेदार किसी एक भाषा को समझना चाहते हैं तो वो सीधे रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जो भाषा है जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है अंग्रेजी। जी हाँ, इंग्लिश भाषा। और कुछ आगे बोलने से पहले मैं पहले ही ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे अंग्रेजी भाषा से कोई समस्या नहीं है। बतौर अंग्रेजी भाषा से, केवल बतौर एक भाषा को अगर मैं देखूं अंग्रेजी को भाषा की तरह, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं खुद भी अंग्रेजी बोलता हूं, मैं खुद भी बहुत बार अंग्रेजी में बात करता हूं। मैं मुझे जो ये वीडियो है या जो आने वाले वीडियो हैं उसमें भी आप मुझे अंग्रेजी बोलते हुए भी सुनेंगे। तो मुझे अंग्रेजी से एक भाषा के तौर पे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है। मैं अंग्रेजी का दुश्मन नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे आप अंग्रेजी का दुश्मन मत समझिए। वो भी किसी और मुल्क की भाषा है जैसे हमारी भारतीय भाषा है। लेकिन भारत में जो अभी हो रहा है, जिस तरह से हमारी भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा है, खासतौर से हिंदी पे, और जो प्रांतीय जो प्रमुख भाषा है, चाहे वो गुजराती, तमिल, बंगाली, आसामी, मलयालम, ये सारी जो भाषा है, इन सभी भाषाओं की मैं बात करूं, उन पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। और मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। जैसे हमारी बहुत सारी भाषाएं और बोलियां विलुप्त हो चुकी हैं, वैसे ही देखना अब ज्यादा समय, ज्यादा साल नहीं बचे हैं। देखते ही देखते, आप मेरा विश्वास करो या ना करो, अगर जैसा इस समय इस देश में चल रहा है, जैसा माहौल है, जैसी शिक्षा पद्धति है, अंग्रेजी को लेकर जो माहौल है, जिस तरह से विद्यालयों में एक उदासीनता भरा माहौल है हमारी भारतीय भाषाओं को लेकर, और क्या किया जा रहा है पूरा मैं आपको समझाऊंगा। पूरा इसका एक गणित है अपने आप में, इसकी अपना एक हिसाब किताब है, अपना एक मेरा खुद का एक अध्ययन है, एक शोध है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं और आने वाले समय में इनके परिणाम कितने निराशाजनक और कितने बुरे और बदतर होने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित जो विद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्था हैं, वो अब नहीं चाहते कि उनके विद्यार्थी हिंदी या कोई भी अन्य प्रांतीय भारतीय भाषा जो कि उन प्रांतों के लोगों की मातृभाषा है, ठीक है, उसमें वो बात करें। जी हाँ, कोई भी विद्यालय अब अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को भारतीय भाषा सिखाना और बोलने देना नहीं चाहते।
अब आप बोलेंगे कि लो, इन भाई साहब को तो पता ही नहीं है, विद्यालयों में तो हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, गुजराती भी पढ़ाई जा रही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, आसामी, मणिपुरी सब तो पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के विद्यालयों में सारी भाषाएं भी तो पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी के साथ साथ। तो फिर इन भाई साहब को ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है कि विद्यालय नहीं चाहते? विद्यालय चाहते हैं तभी तो हिंदी विषय और सारी दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं के विषय हैं। देखिए, वो है इसलिए क्योंकि वो विद्यालय बाध्य हैं भारतीय भाषाओं को रखने के लिए। अगर वो बाध्य ना होते, सरकार की तरफ से अगर ये बाध्यता ना हो, सीबीएसई या अन्य जो बोर्ड है भारत के, उनकी तरफ से, या जो राज्य के जो बोर्ड होते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, अगर इनकी तरफ से जो दिशा निर्देश होते हैं, जो बाध्यताएं यानी जो नियमों का पालन करना होता है, अगर वो जरूरी ना हो, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के 50% से ज्यादा विद्यालय, जी हाँ, 50%, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 50% से ज्यादा विद्यालय अपने विद्यालयों में से भारतीय भाषाओं का नामो निशान ही मिटा देंगे। अगर उनको मौका मिले तो सही, वो नामो निशान ही मिटा देंगे अपने यहाँ से सारी भारतीय भाषाओं का। वो केवल अपने बच्चों को एक भाषा पढ़ाएंगे जो कि भारतीय है ही नहीं, जो कि किसी पराय विदेशी मुल्क के किसी विदेशी मुल्क की भाषा है, वो थोपी जा रही है। वो पढ़ाई भी नहीं जा रही, वो थोपी जा रही है, वो इंजेक्ट की जा रही है कि अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में बात करो, दिन रात खाना भी अंग्रेजी में खाओ, और जो भी आप करते हो दिन भर में, सो भी आप अंग्रेजी में, चलो भी आप अंग्रेजी में, आप कपड़े भी अंग्रेजों जैसे पहनो, आप सब कुछ, आप पूरे अंग्रेज बन जाओ। आप 200 साल आप गुलाम रहे हो अंग्रेजों के, अब आप गुलामी क्यों नहीं कर रहे? अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन किस तरह से आप गुलाम रह सकते हो अंग्रेजों के? तो भाषा एक माध्यम है कि आप उनकी भाषा के गुलाम बन जाओ, आप अंग्रेजी के गुलाम बन जाओ, तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहोगे। हर विद्यालय भारत में भारत के विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग दे रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि वो अंग्रेजी के गुलाम बनकर रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुजराती हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप बंगाल से हैं, जिन्हें आपको अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए? पहले तो उसका सही कारण हमें पता होना चाहिए। आपको अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहिए ताकि आप कभी विदेश जाएं या विदेश से कोई आए तो आप उससे अंग्रेजी में बात कर सकें, क्योंकि आपको उनकी भाषा नहीं आती, उन्हें आपकी भाषा नहीं आती। आपको उनकी भाषा नहीं आती से मतलब कि अगर कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, तो आप उनसे संवाद कर सकें, आप आदान प्रदान कर सकें अपने विचारों का। केवल इतना सा उद्देश्य होना चाहिए अंग्रेजी भाषा सीखने का और सिखाने का, विद्यालयों का भी, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। यही नहीं, और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और अंग्रेजी भाषा के तौर पर हम उसके महत्व को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। मैं उसके महत्व को नहीं नकार रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बताया जाए कि क्यों आपको सिखाई जा रही है अंग्रेजी। अंग्रेजी का लेना देना रोजगार से है, अंग्रेजी का लेना देना इस बात से है कि आपको एक और विदेशी भाषा आ सकती है, आप बाहर जाके संवाद स्थापित कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आप अंग्रेजी सीख इसलिए रहे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो आप जॉब पा सकते हैं अंग्रेजी सीखने के बाद। या आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शिक्षित और बुद्धिजीवी कहा जाएगा। या आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप अंग्रेजी का अच्छा साहित्य जो है वो पढ़ सकते हैं, अच्छी फिल्में जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे लोगों से जिनको अंग्रेजी आती है उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें अंग्रेजी में उपलब्ध है, जो भी कंटेंट, जो भी सामग्री, जो भी मीडिया, जो कुछ भी अंग्रेजी में उपलब्ध है, वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए। या फिर उद्देश्य ये होना चाहिए अंग्रेजी सीखने का कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी ही सबसे अच्छी भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और अंग्रेजी अगर आपको नहीं आएगी तो आप जमाने की दौड़ से पीछे रह जाओगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप में शालीनता नहीं झलकेगी, आप में तमीज नहीं झलकेंगे, आपको पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा, आपको लिटरेट, आपको एजुकेटेड नहीं माना जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा नहीं समझा जाएगा। आप कहीं जॉब के लिए साक्षात्कार देने जाओगे तो आप साक्षात्कार में इंप्रेशन नहीं, प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाओगे। क्या उद्देश्य है? तमाम उद्देश्यों में से एक स्पष्ट, या 1 2 3 4 5 10 जो भी उद्देश्य है वो साफ विद्यालयों को, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बताने चाहिए कि अंग्रेजी हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं? या जिस तरह का एक माहौल है,
बहुत ही गंभीर, गंदा और बुराई करने लायक और उस पर ध्यान देने लायक माहौल है कि भारत के विद्यालयों में जो भारतीय लोगों ने ही स्थापित किया है, जिन विद्यालयों को भारतीय ही चला रहे हैं, वहां प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर, फाउंडर से लेकर HR, सारे शिक्षक, जितने भी फैकल्टीज हैं, सब लोग भारतीय हैं। लेकिन एक भारतीय, अब पागलपन देखिए, आप बीमारी देखिए, एक भारतीय शिक्षक, एक भारतीय प्रिंसिपल या एक भारतीय वो जिसने स्कूल बनाया है, जिसने खोला है, जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, एक भारतीय दूसरे भारतीय को क्या कहता है, तुम हिंदी में बात क्यों कर रहे थे, तुमने हिंदी में उससे बात क्यों की, तुमने हिंदी क्यों बोली, तुमने तमिल क्यों बोली, तुमने मलयालम क्यों बोली, तुमने बंगाली में क्यों बात कर रहे थे, तुम्हें पता है ना ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या इंग्लिश में बात करनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश क्यों सिखाई है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, डोंट यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, व्हाई यू आर स्पीकिंग हिंदी। हाँ, इस तरह की बातें, इस तरह से डांट लगाई जाती है विद्यार्थियों की, और उन्हें बाध्य किया जाता है कि वो सुबह से लेकर जब तक स्कूल में है तब तक वो केवल अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में अपने दोस्तों से बात करें, वो अपनी मातृभाषा को पूरी तरह से उन 7-8 घंटों में घर छोड़कर आए या भूल जाए। और घर की बात करें तो घर पे भी बात करेंगे कि घर के लोग भी जिम्मेदार हैं, माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि बच्चे केवल अंग्रेजी सीखें। मातृभाषाओं से माँ बाप को भी मतलब नहीं है, घर वालों को भी मतलब नहीं है, बच्चों की क्या गलती है इसमें? विद्यार्थी सबसे बेकसूर और मासूम लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनके घर वाले भी चाहते हैं कि वो अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें, क्योंकि उनके घर वाले भी अब भारतीय भाषाओं के दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भाषाएं जो है वो निरर्थक हैं, अगर आप मातृभाषा में अच्छे हो गए, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली बहुत अच्छी है, तो उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, उससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे, आपके पास एम्प्लॉयमेंट के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो। ये माहौल घर पे है, और विस्तार से इस पे बात करेंगे कि घर वाले कहाँ दोषी हैं, अभिभावक कहाँ दोषी है। लेकिन पहले हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों की, विद्यालयों की। तो विद्यालयों में ऐसा माहौल, भारत के विद्यालयों में भारतीय भाषाएं बोलने पर प्रतिबंध लगता जा रहा है। इसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है, इसमें CBSE हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, या इसमें जो अन्य बोर्ड है, भारत के राज्य के जो बोर्ड है, आप कैसे भारत के अंदर ये कह सकते हो कि आप स्कूल में भारतीय भाषा या हिंदी या अपनी मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल सकते? ये नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक मैं इसको करार देता हूं। मैं असंवैधानिक मानता हूं, मुझे नहीं पता आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है, मैं इसे गैर कानूनी मानता हूं, इसे असंवैधानिक मानता हूं। बेशक आप होंगे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, लेकिन आप भारत के अंदर है, आप ये मत भूलिए कि आप भारतवासी हैं। आप क्या चाहते हैं, ब्रिटेन बन जाए? क्या चाहते हैं आप ये बताइए। मैं विद्यालयों से सीधा एक प्रश्न कर रहा हूं, या मैं अभिभावकों से प्रश्न कर रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? ये ब्रिटेन बना दें हम इसको इंग्लैंड बना दें, इसको एक क्या बना दें इसको, या ब्रिटिशर्स की तरह लोग रहें, बर्ताव करें एक दूसरे से? क्या चाहते हैं आप? इंडिया का नाम बदल, आप यही कह दो ना, आप नाम जो स्कूल का अपने विद्यालय का रखते हो, सारी चीजें जो आप उसके बारे में तमाम एडवर्टाइजमेंट में लिखते हो, आप लिख दो कि दिस इज अ कंप्लीटली ब्रिटिश स्कूल, ये इंडियन स्कूल नहीं है। नाम के आगे लोग इंडियन लगा रहे हैं, श्री राम का नाम लगा रहे हैं, भारत का नाम लगा रहे हैं, गुरुकुल जोड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति से, संस्कृत भाषा से, या तमाम अन्य भारत की संस्कृतियों और सभ्यताओं से वो नाम बड़े बड़े सुंदर ले लेंगे। क्यों? अगर इतनी सुंदरता इंग्लिश में झलकती है, इतना महत्व तुम लोगों के लिए अंग्रेजी का है, तो नाम भी वहां से ले लो ना। भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यताओं से, भारत की भाषाओं से अपने विद्यालयों का सुंदर अच्छा नाम दिखाने के लिए क्यों भारतीय भाषाओं का और सभ्यताओं का और संस्कृति का शोषण कर रहे हो? ये उपयोग भी नहीं कहूंगा, उपयोग तब होता जब आप वो नाम रख के वैसे संस्कृति, वैसे मोरल, वैसी चीजें, उन भाषाओं का उतना महत्व, उस भारतीयता का महत्व, उस संस्कृति का महत्व भी आप आप इम्पार्ट करते बच्चों के अंदर, आप उनके अंदर इंजेक्ट करते। और पहली बात तो संस्कृति और भारत की जो खूबसूरती है उसको इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं। इंजेक्ट तो एक एलियन ऑब्जेक्ट को किया जाता है, जो विदेशी चीज है, जिस आप अंग्रेजी को इंजेक्ट कर रहे हो, भारत की चीजों को आपको इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल सामने रखो, आप परोसो, आप सर्व करो, वो हाथों हाथ लेगा कोई भी भारतीय, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी। लेकिन आप केवल नाम रख रहे हो सुंदर अपने विद्यालयों के, लेकिन आपके कर्म, आपकी जो शिक्षा पद्धति है, आपकी जो पेडागोजी है, आपके पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं, वो तो पूरे आपके अंग्रेजों वाले हैं। आप हर विषय अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, आप गणित अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, आप सोशल साइंस अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, आप साइंस अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, आप इतिहास अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो।
ऐसा कौन सा विषय है हिंदी को छोड़कर, वो भी पता नहीं आप कैसे हिंदी को हिंदी में पढ़ा देते हो। वरना मुझे तो लगता है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हैं और जो कैम्ब्रिज और आईवी बोर्ड के स्कूल्स हैं, वो तो मेरे ख्याल से इस योजना पर काम कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से या वर्षों से, कि कैसे हिंदी और संस्कृत विषय को भी अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, है ना। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसी योजना चल रही है ना आपकी कि कैसे हिंदी को और संस्कृत को भी या जो अन्य हमारी प्रांतीय भाषाएं वो सरकार के या एजुकेशन पॉलिसी के दबाव में आकर जो आपको भारतीय भाषाएं पढ़ानी पड़ती हैं मजबूरी में, जिनसे आपको बहुत घृणा है, नफरत है, जिनको आप ना सुनना चाहते हैं, ना जिनकी पाठ्य पुस्तकें आप देखना चाहते हैं, ना छूना चाहते हैं। मतलब मन करता है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिखी और छी फेंक दे इसको नाली में, इसको डस्टबिन में डाल दे, इसको गटर में डाल दे, है ना। और ज़बरदस्ती में आपको हिंदी के, संस्कृत के और अन्य प्रांतीय भाषाएं जो हैं, मराठी, बंगाली, तमिल, हाँ गुजराती, उन सब के आपको शिक्षक भी रखने पड़ते हैं। वो भी कितना दबाव है आपके ऊपर ना। जितने भी कैम्ब्रिज वाले, आईबी वाले और इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वर्ल्ड स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो मुझे पता है आपकी समस्या। दरअसल आप भी बहुत दर्द से, तकलीफ से जूझ रहे हैं कई वर्षों से, कि आप जिन भाषाओं से नफरत करते हैं, जिस संस्कृति से नफरत करते हैं, जिस देश में ऐसी भाषाएं हैं अलग अलग, आपके हिसाब से तो शायद वो ऐसी भाषाएं होंगी जो बोलने लायक नहीं होंगी, जो पढ़ने लायक नहीं होंगी, है ना, जिनका उच्चारण करने में, उपयोग करने में शर्म आनी चाहिए, या जो बच्चे हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं में बात करते हैं उन पे लानत है, लानत बरसनी चाहिए उन बच्चों पे। और मतलब वो बहुत पिछड़े हुए और कम शिक्षित और कम साक्षर और कम बुद्धिमान और कम योग्य उनमें गिने जाने चाहिए। पर क्या करें, अब है तो है, नियम क्या कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी दुविधा कि, लेकिन मुझे लगता है आप जिस तरह से आप हिंदी आपके विद्यालय में होते हुए भी जिस तरह से आपने पल्ला झाड़ रखा है हिंदी से और अन्य प्रादेशिक भाषाओं से, देखो मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ, यूनो भी बीच में आ जाता है, अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं। तो मैं बोल चुका हूँ कि मुझे अंग्रेजी से नफरत नहीं है। अंग्रेजी मेरे लिए एक भाषा है, जैसे मेरे लिए फ्रेंच एक विदेशी भाषा है, रूसी एक विदेशी भाषा है, जापानीज एक विदेशी भाषा है, ठीक है। तो जैसे वो विदेशी भाषाएं हैं, वैसे मेरे लिए भी अंग्रेजी केवल एक विदेशी भाषा है, जिसके भाषा के होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं भी यदा कदा, और इस वीडियो में भी कई सारे अंग्रेजी के अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं, और मुझे कोई उससे हैरत नहीं है ना, मुझे उससे कोई परेशानी। मैं बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पर कि अंग्रेजी पढ़ाना और केवल अंग्रेजी पढ़ाना और भारतीय भाषाओं के बोलने पर प्रतिबंधित करना, और केवल दिन भर जितना भी विद्यालय का समय रहता है उसमें केवल अंग्रेजी बोलने पर बाध्य करना, ये कोई भी विद्यालय भारत में रहते हुए नहीं कर सकता। नैतिक रूप से, आदर्शवादी रूप से उसे नहीं करना चाहिए। ऐसा ये पाप है बहुत बड़ा। आप भारत की संस्कृति को बहुत बुरी तरह से आघात कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से आप उस पर चोट कर रहे हैं, उसका इररिपेरेबल लॉस आप कर रहे हैं, जो कभी सुधारा नहीं जाएगा फिर। और उसके जिम्मेदार वो सभी विद्यालय, वो सभी शिक्षक होंगे जिनका ध्यान इस ओर आज तक नहीं गया, जो या फिर गया भी है तो वो कुछ कर नहीं रहे, और वो विद्यालय जो कि जानबूझकर कर रहे हैं, और जिनको ये एहसास ही नहीं हुआ कभी, जिनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, या वो जान के अनजाने में किसी सिस्टम के उससे, तंत्र से, व्यवस्था से बाध्य होकर कर रहे हैं, या उन्होंने विदेशी बोर्ड को अपने यहाँ ले रखा है इसलिए वो कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं ये वही जाने, लेकिन वो कर रहे हैं बहुत बड़ा घिनौना पाप। इस भारत की संस्कृति को, इस देश की भाषाओं को नुकसान पहुंचाकर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपने बच्चों को बहुत शिक्षित कर रहे हैं, बहुत विद्वान बना रहे हैं और उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियों के पैकेज के लायक बना रहे हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो फ्रांस के लोग, चीन के लोग, जर्मनी के लोग, रशिया के लोग सब अंग्रेजी बोल रहे होते और अंग्रेजी बोलने के बाद ही वो नौकरियां पा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतवासियों, आप सब भी समझ लें, ऐसा नहीं है। आप फ्रांस जाइए, आप जर्मनी जाइए, आप रशिया जाइए, आप चाइना जाइए, वो लोग एक अच्छा रोजगार पाने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छा कोई भी काम करने के लिए, या शिक्षित कहलाने के लिए, या बुद्धिमान कहलाने के लिए, साक्षर कहलाने के लिए अंग्रेजी के मोहताज या किसी भी अन्य विदेशी भाषा के मोहताज नहीं हैं।
अगर ऐसा है तो फ्रांस में, रशिया में, जर्मनी में तो बहुत ही गिने चुने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उनके पास रोजगार कैसे है, वो देश इतने विकसित कैसे हैं। चीन इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, वो तो मैंड्रिन बोलता है। जापान इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, वो तो जापानी भाषा बोलते हैं। रूस, फ्रांस, वहां पे रशियन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं। तो क्या उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, पैसा नहीं है, वो देश विकसित नहीं है? अगर अंग्रेजी ही केवल योग्यता का आधार होती, शिक्षा का आधार होती और बड़ी बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी कंपनीज में पैकेजेस मिलने का आधार होती, तो फिर इन देशों के लोग तो मेरे ख्याल से भीख मांग रहे होते और वो सब मूर्ख कहलाने लायक देश होते। तो जब फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, जापान, इन जैसे विकसित देश के लोग जब बिना अंग्रेजी जानते हुए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं। और वो तो आपको पता ही है कि वो जाहिर सी बात है विकसित देश है, तो वो वहाँ के लोग भी कोई पीछे नहीं है भारतीयों से। वो भी बहुत अपने अपने समय के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपनी स्थितियों के हिसाब से वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और कई मामलों में वो भारत से बेहतर भी कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है? वहाँ तो अंग्रेजी नहीं है और वो लोग तो बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं दूसरे देशों में जो अंग्रेजी से एक तरीके से नफरत भी करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि अंग्रेजी को उन पर थोपा जाए और अंग्रेजी को उनकी भाषाओं से ऊपर रखकर बताया जाए, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाए, अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए। ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नफरत करते हैं ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों से चिढ़ते भी हैं जो केवल अंग्रेजी में बात करना ज़रूरी समझते हैं या अंग्रेजी को उनकी भाषाओं से ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो अपनी भाषा को सर्वोपरि रखते हैं। फ्रांस में जाके देखिए वो लोग फ्रेंच को सर्वोपरि रखते हैं, जर्मन को देखिए वो जर्मन को सर्वोपरि रखते हैं, चाइना को देखो वो मैंडरिन को सर्वोपरि रखते हैं, रूस को देखिए वो रशियन लैंग्वेज को, रूसी भाषा को जो है सर्वोपरि रखते हैं। उनके लिए बाकी सारी अन्य भाषाएं अपनी भाषाओं से बहुत नीचे है क्योंकि उनके पास अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर सम्मान है, कद्र है। हमारी तरह नहीं कि 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की तो आज तक गुलामी ही करते जा रहे हैं इस रूप में। मतलब अंग्रेज छोड़कर चले गए लेकिन हम आज तक अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं उस शक्ल में, उस रूप में कि हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं, जो कि अंग्रेजों की ही देन है। ठीक है, तो वो विद्यालय, वो शिक्षक जो भारत में पैदा हुए हैं, जो भारतीय हैं, जो अपने आप को भारतीय बड़े गर्व से कहते हैं, लेकिन इन बातों को नहीं समझते कि वो भारतीय होने के बाद भी क्या भारत को कुछ दे नहीं रहे। वो तो ठीक है, देना जरूरी नहीं, लेकिन भारत से कितना कुछ छीन रहे हैं, भारत की सभ्यता से, भारत की संस्कृति से को कितना आहत कर रहे हैं और उससे कितना कुछ छीन रहे हैं और ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा शायद, या जिसको ठीक करने में फिर बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। और जितने साल वो इस नुकसान करने में लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा साल फिर लग जाएंगे उसका उपचार करने में, उस बीमारी को ठीक करने में। ये क्यों नहीं समझ रहे? और जो लोग भारतीय हैं और भारत में पैदा हुए हैं, उन्हें वो जब ऐसी चीजें करते हैं तो मैं कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अंग्रेजों के एजेंट हैं, वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि हैं और वो भी अवैतनिक प्रतिनिधि हैं। उन्हें उन चीजों का ज्ञान भी नहीं है। वो अनजाने में, वॉलंटरीली, वो स्वेच्छा से अंग्रेजों के एजेंट बने बैठे हैं, अंग्रेजों के प्रतिनिधि बने बैठे हैं और वो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो तो एजेंट ही कहे जाएंगे ऐसे लोग तो भैया, और क्या कहा जाएगा? आपसे बोला तो ही नहीं, आपको पगार मिल रही है क्या अंग्रेजों से? अंग्रेज लोग आपसे ये कह रहे हैं क्या भारत में जाओ, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करो, अंग्रेजी को फैला दो? या लॉर्ड मेघालय आपके जो फोरफादर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनको बहुत सारी धन संपदा माया देके गए थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस भाषा का ही केवल प्रचार प्रसार करना और एक दिन ऐसा ले आना कि भारत की सारी भाषाएं विलुप्त हो जाए, मर जाए। और वैसे आप लोग, अगर ऐसा है तो आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप लोग ऐसा करने में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं और आप लोग इसी राह पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 साल और, जब हमारी जो ये मुख्य भाषा है, जो प्रादेशिक भाषा है, प्रांतीय भाषा है, जैसे हिंदी है, तमिल है, संस्कृत है और बंगाली है, मराठी है, मलयालम है, ये भी मुझे लगता है 50-100 सालों में बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और आपकी ही देन रहेगी वो, आप जैसे लोगों की, आप जैसे विद्यालयों की, कि हमारी सारी प्रांतीय भाषाएं और हिंदी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलियां, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगी। इनके बोलने वाले हम जैसे लोग तो वैसे भी चले जाएंगे।
जो और आवाज़ उठाने वाले लोग भी चले जाएंगे, विचारक भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, फिर बचेंगे आप जैसे लोग, क्योंकि विद्यालय दिन पे दिन आप ही की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के जो विद्यालय हैं हिंदी माध्यम के, और जो अन्य प्रांतीय भाषा हैं उनके भी जो पहले स्टेट बोर्ड के स्कूल हुआ करते थे, गुजराती मीडियम, तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम, कन्नड़ मीडियम, मलयालम, मराठी मीडियम, बंगाली मीडियम, ये भी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं अंग्रेजी के डोमिनेंस में, अंग्रेजी के प्रभुत्व से ये सारे मीडियम्स घटते जा रहे हैं। आप जो भी मेरी बात दोस्तों, आप जहाँ पर बैठे बैठे जिस प्रदेश में, जिस शहर में बैठकर देख रहे हैं, आप केवल अपने ज़िले में, शहर में, गाँव में या प्रदेश में थोड़ी सी 1 घंटा, आधा घंटा, 1-2 दिन कुछ भी ऐसे रिसर्च करिए समय निकाल के, आप पाएंगे कि आज से 20 साल पहले कितने आपके हिंदी मीडियम के स्कूल आपके प्रदेश में थे, या जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं, गुजरात में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, तो मराठी भाषा के कितने विद्यालय थे, तमिल भाषा के कितने विद्यालय थे, बंगाली भाषा के कितने विद्यालय थे। और आज 20 साल बाद उनकी संख्या पर गौर करिए, या तो वो जो आपकी मातृभाषा के माध्यम के जो विद्यालय थे वो या तो बंद हो चुके होंगे, या फिर उन्होंने खुद को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के रूप में फिर से जो है स्थापित कर लिया होगा, वो कन्वर्ट हो गए। वो पहले स्टेट आपकी जो लैंग्वेज है उसके माध्यम में पढ़ाई करवाते थे, लेकिन अब जो है वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाते हैं। और मैं तो आपको कमाल की जादुई बात बताता हूँ, कुछ विद्यालय तो भारत में पता है कैसे हैं। देखिए, कुछ विद्यालय तो आपको पता होगा, जैसे मैं भी एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें डाला गया था, ठीक है। तो बचपन में मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, और ना ही मुझे वैसे समझ थी, नहीं तो अगर मुझ में उतनी समझ जितनी आज है उतनी तब होती तो मैं बेशक हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ता, क्योंकि उसका एक फ़ायदा है। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने का एक नुकसान है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरी और आपकी राय अलग भी हो सकती है। और मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वालों को कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अब जो हालात है उसका आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ। अभी के क्या हालात हैं कि ऐसे विद्यालय हम सब जानते हैं जो अंग्रेजी विषय के माध्यम से अंग्रेजी सिखाते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जैसे भाई हिंदी सिखाने के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जरिए, हिंदी विषय के जरिए हिंदी सिखानी पड़ेगी, तो वैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है या दूसरे माध्यम विद्यालय होते हैं, हिंदी माध्यम विद्यालय होता है तब भी अंग्रेजी तो विषय रहता ही है, तो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से अंग्रेजी वाला शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाता है और सिखाता है। लेकिन भैया कमाल की बात देखिए, आजकल के अंतरराष्ट्रीय स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, अब देखिए वो अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, कितना अनोखा तरीका है अंग्रेजी पढ़ाने और सिखाने का। वो विज्ञान के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो सामाजिक विज्ञान के नाम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास के नाम से इतिहास विषय पर से के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप विषय के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो गणित के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जितने भी विषय उनके यहाँ पर है, बिजनेस स्टडीज के माध्यम से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, कॉमर्स अकाउंट्स के नाम से जो है अंग्रेजी सिखा रहे हैं, बायोलॉजी के नाम से माध्यम से विषय के माध्यम से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। वो हर विषय के माध्यम से, हर विषय के नाम से अंग्रेजी तो सिखा ही रहे हैं उस विषय के साथ साथ। मतलब बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट बायो तो पढ़ेगा ही, पर बायो के जरिए भी वो अंग्रेजी सीखेगा। बायो हिंदी में या गुजराती में या संस्कृत में या तमिल में, मराठी में नहीं पढ़ाई जाएगी भैया। चाहे आप मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, आसामी हो, नागालैंड में हो, भैया उस भाषा जो आपके प्रांत की भाषा है बस उसको बख्श दिया जाएगा। इतने में आप एहसान मान लो, ठीक है। आप नहीं मानो ऐसा तो भी मानना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो आप भी निकलो स्कूल से बाहर, ठीक है। ऐसे चल बे निकल, तेरी जरूरत नहीं, चलते बनो बाहर, ठीक है। क्योंकि हम हैं इंटरनेशनल स्कूल और हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लेते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फीस। तो उसको न्याय संगत, तर्क संगत, न्यायोचित ठहराने के लिए हमारा बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहिए, फर्राटेदार। और हिंदी वो कैसी भी बोले,
चाहे उसको बोलना आए ना आए, उच्चारण ठीक से आए ना आए, वो हिंदी में 10 बार अटके 100 बार अटके, भैया शुद्ध हिंदी कैसे आएगी बच्चों को? आजकल बच्चे हिंदी नहीं जानते, हिंदी इतनी कौन बोल पाएगा, इतनी हिंदी नहीं बोली जाती। या तमिल या गुजराती या मराठी, उनमें वो अटके, उनको आए या ना आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है भैया। हमारा बच्चा 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे रहा है, उसके माँ बाप को क्या देखेगा? उसके माँ बाप क्या देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा कितनी रफ्तार के साथ अंग्रेजी बोल पा रहा है। बस अगर रफ्तार के साथ और क्या कहते हैं उसको, धारा प्रवाह अंग्रेजी अगर वो बोल सकता है तो पैसा वसूल है। उसके लिए तो माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई लुटवा देने तैयार हैं। मतलब साल की 20 लाख फीस, 10 लाख, जितनी मांग लो, मांगना है मांग लो, हम देंगे हमारे बच्चे को। बस अंग्रेजी सिखा दो भाई। दुनिया में अंग्रेजी से बड़ा भगवान आज की दुनिया में कोई नहीं। अंग्रेजी है तो जॉब है, अंग्रेजी है तो IIT है, UPSC है, IIM है, अमेजोन की नौकरी है, फ्लिपकार्ट की नौकरी है, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी है, एप्पल की नौकरी है, गूगल की नौकरी है। नहीं तो है ही नहीं। मतलब दुनिया में जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो ना तो लाखों करोड़ों वाली जॉब कर सकते हैं, ना वो वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट या इंजीनियर कुछ बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं। केवल अंग्रेजी है तो मुमकिन है, अंग्रेजी से ही होगा। बाकी सब तो ऐसे ही है बस, मतलब काम चलाओ, मतलब पढ़ लो थोड़ी बहुत भाषा दूसरी की, ताकि कभी किसी गरीब आदमी से, गाँवड़ेली आदमी से बात करनी पड़े तो आप कर सकते हो। क्योंकि बेचारे गांव देहात का आदमी तो अनपढ़ है ना, उसको अंग्रेजी जैसी बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्ञान बुद्धि वाली भाषा कहाँ से आएगी? बहुत पढ़े लिखे लोगों वाली, वो तो हाई प्रोफाइल एलीट क्लास के लोगों को आती है ना। उसके लिए तो बहुत व्हाइट कॉलर बनना पड़ता है, 10-10, 20-20 लाख रुपए पढ़ाई में बिगाड़ने पड़ते हैं और विदेशों में जाकर पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल स्कूल या वर्ल्ड स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो जब किसी सब्जी वाले से, ऑटो रिक्शा वाले से, ठेले वाले से, दुकानदार से, अरे भैया ये दे दो, भैया चाय पिला दो, भैया सब्जी कैसी दी है, भैया ऑटो वाले भैया वहाँ चलोगे क्या? बस इतनी हिंदी या इतनी अपनी जो मातृभाषाएं, जिसमें तुम प्रदेश में रहते हो, वहाँ की जो गरीब भाषाएं हैं, मातृभाषा है तुम्हारी, वो थोड़ी बहुत बोलना आनी चाहिए बस गरीब लोगों से, गांव के लोगों से बात करने के लिए। बाकी शहर वाले तो भैया अंग्रेजी ही बोलेंगे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख थोड़ी है क्या? वो थोड़ी ना सड़क छाप लोग हैं क्या? वो अनपढ़ है। अगर उनकी हिंदी बहुत अच्छी है तब भी वो अनपढ़ होंगी, गुजराती, मराठी, बंगाली ये अच्छी है तब भी वो अनपढ़ ही है, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, तो उनका भी बहुत बड़ा दोष है बेचारे, वो इंटरनेशनल स्कूल में या बोर्डिंग स्कूल में, रेसिडेंशियल स्कूल्स में नहीं पढ़ पाए। उनके अभिभावक जो है, माता पिता जो है, वो उनके दुश्मन थे दरअसल। उन्होंने पढ़ाया नहीं अच्छे विद्यालयों में। और आजकल के बच्चे जो है, जेन जी इज वेरी लकी, दे आर लिटरली वेरी फॉर्चुनेट कि दे आर स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल। तो वो तो कमाल करेंगे, वो तो अद्भुत है, अद्भुत। आप बहुत बड़ा आपका योगदान है। मैं तो मतलब सैल्यूट करता हूँ सारे विद्यालयों को कि क्या से क्या बना डाला भारत को। हाँ, आज का बच्चा हिंदी बोलने ही भूलता जा रहा है। मेहनत तो आपकी दिख रही है। मतलब सारे विद्यालयों को मैं ये तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि मेहनत जो है आपकी रंग ला रही है। मेहनत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जो आप चाहते थे ना, जो आपका एजेंडा है, जो ब्रिटिशर्स ने आपको सौंप रखी है जिम्मेदारी, उस पर आप जो काम कर रहे हो वर्षों से, अब जाकर वो मेहनत रंग लाने लगी है दोस्तों। जी हाँ, और मेरा पूरे देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों को, और जितने भी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में, पुणे में, और जितने भी बड़े तमाम शहर है, आजकल तो Tier 2 सिटीज में, Tier 3 सिटीज में भी इंटरनेशनल स्कूल्स, वर्ल्ड स्कूल्स, कैम्ब्रिज करिकुलम, IB, ये सब आने लगा है। और जब IB और कैम्ब्रिज जैसे बोर्ड, CBSE, NCERT होने के बाद जब IB और कैम्ब्रिज जैसे बोर्ड इंडिया में चल रहे हैं, तो फिर तो CBSE और मुझे लगता है स्टेट बोर्ड्स की और NCERT की पब्लिकेशंस की भी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो इंडियनिटी पे भी ध्यान देते हैं। और इंडियनिटी की अब जरूरत क्या है? कौन बच्चा इंडियनिटी और इंडियन सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर, संस्कृति, भाषाएं सीखना और पढ़ना चाह रहा है? अब तो सबको IB चाहिए, कैम्ब्रिज चाहिए। तो वो बोर्ड रहने दो बस। और CBSE से मेरा निवेदन है कि आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत के स्कूल को और भारत के अभिभावक चाहते हैं कि वो भारत के बारे में कुछ भी जाने, समझे, पढ़ें। उनको तो चाहिए कि वो सब कुछ सामग्री पूरी विदेशी पढ़ें और विदेशियों जैसे बन जाए, और आचार व्यवहार, बातचीत, सब कुछ वो विदेशियों के स्तर की करें। और ऐसे लगना चाहिए, मतलब हर भारतीय की बिल्कुल लगे कि लंदन से आया या विलायती है, मतलब
लगना चाहिए ना भाई, 5 लाख 10 लाख रुपए। और आईबी में फीस कितनी महंगी है, कैम्ब्रिज में फीस कितनी महंगी है, 2-3 लाख से तो कम है ही नहीं, मतलब शुरुआत है वहां से। तो लगना चाहिए ना यार कि कैम्ब्रिज से पढ़ा है, आईबी से पढ़ा है या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा है। ऐसा थोड़ी लगना चाहिए कि देश की बोर्ड से पढ़ लिया है या किसी राज्य के बोर्ड से पढ़ लिया है, वो नहीं लगना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे तो विदेशी मुल्कों के जो बोर्ड हैं वही जब आ चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब सारी भाषाएं हमारी तो लुप्त ही हो जाएगी। और ज़रूरत भी किसको है, नहीं ज़रूरत भी किसी को नहीं है, क्योंकि ज़रूरत होती तो बचाव कार्य तो बहुत पहले से शुरू हो जाता, लेकिन नहीं हुआ है, इसका मतलब ही यही कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई इस बारे में कोई बात करता है ना। और अभिभावक को तो चाहिए ही, मतलब वो तो अंग्रेजी मतलब हिंदी मीडियम या दूसरे जो प्रांतीय माध्यम है उनसे निकाल के अपने बच्चों को डाला करते थे। अरे और पहले तो एक ऐसा समय था, मुझे याद है जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, कि उनका बच्चा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, हाँ इसे भी डालेंगे एक दिन, इनको भी भेजेंगे, हमारे बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम मतलब समझ रहे हो ना, योग्यता। और हिंदी मीडियम या आपके जिस भी राज्य का जो भी मीडियम है उसका मतलब गंवार होना, उसका मतलब अशिक्षित होना और पढ़ने लिखने में कमज़ोर होना, ठीक है, और कुछ करने लायक नहीं होना। और मतलब ठीक है, यही है। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था बोलने का, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पहुंचाई होगी आप तक। ठीक है, तो अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी मुद्दे के साथ, या कुछ जहन में आएगा तो फिर से अपनी बात रखने आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।